This is Yasin going to deliver a brief presentation on triangles. Before this chapter, we discussed another chapter, namely lines and angles. And that chapter has a relation with this chapter. क्या relation है, क्या ताल्लुक है उसका इसके साथ, क्या connections है आपस में, वो मैं आपको later on इस presentation में बताऊंगा. सबसे पहले briefly अगर हम देखें, triangles जो हैं वो होते क्या हैं? ट्राइंगल्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो नाम से कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है. एक आइडिया सा मिल रहा है आपको कि ट्राई यानी तीन, ट्राई मतलब तीन, एंगल्स मतलब एंगल्स जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा. यानी कोई ऐसी फिगर है जिसमें क्या हो रहा है, तीन एंगल्स बन रहे हैं. यानी सब का फिगर्स है या हम ट्रायंगल्स फॉर्म में सन. अब ये फिगर जो है कुछ इस तरह की होती है. ठीक है, यहाँ तक. अब क्या हो रहा है, तीन इसमें एंगल्स बन रहे हैं. तो एंगल कौन कौन सा होगा? यहाँ पर ए मान लो, ये रख लो बी, ये रख लो सी. ठीक है. अगर आपसे मैं आप पूछता हूँ कि इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें एंगल ए बन रहा है ना. अब आप कहोगे इसमें एंगल बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ट्रायंगल में कौन कौन से साइड्स हैं, तो आप कहोगे कि इस एंगल के जो साइड्स है वो कुछ इस तरह है कि ए बी एक साइड है, आप कहोगे कि बी सी एक और साइड है, और आप कहोगे कि ए सी एक और साइड है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर व्हाट कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ एंगल ए, इंस्टेड ऑफ एंगल बी, एंगल सी. इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर एग्जांपल एंगल ए की अगर हम बात करें, एंगल ए ना इन बदले क्या लिखो इस बाका एंगल ए बदले लिखिए एंगल बी ए सी. आराम से मैं एंगल बी के बजाय लिख सकता हूँ एंगल सी बी ए. क्या मैं एंगल सी के बजाय लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी? मतलब क्या सीमन चीज़ जरूरत है. अगर सिंपली है को लिखित एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो हम ऐसा लिखते क्यों है? देखो इसमें होता क्या है असल में, कभी कभार मान लो कोई ट्रायंगल जो है, कोई शेप जो है इस तरह आती है आपके सामने. ठीक है, ये शेप आ गई. अब यहाँ पर रखते हैं ए बी सी और डी. नाउ आई एम आस्किंग यू कि यहाँ पर आप मुझे लोकेट करके दो एंगल ए. तो आप में भी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप यहाँ पर स्टक हो सकते हो कि एंगल ए करा वो कंसीडर करता ये, क्या एंगल ए को मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ ये, या फिर मैं एंगल ए को कंसीडर करूँ इस सारे को. ठीक है. इसीलिए हमें कभी कभार एक एंगल से काम नहीं चलता है, इसीलिए हमें पूरा लिखना पड़ता है डिटेल. तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ एंगल ए बी सी, तो इसका मतलब हम इस वाले की बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर मैं आपको कहूँ एंगल सी ए डी, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं. डज इट मेक एनी डिफरेंस? यस इट डज. तो इसका मतलब इसीलिए हम कभी कभार ये सारी चीज़ें लिखते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक हमने देखा ट्रायंगल गो क्या. ठीक है. सिंपली अगर इस बनो कि ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होती है. ठीक है, एक क्लोज लेकिन प्लेन फिगर जो कि हम ड्रा कर सकते हैं प्लेन पर यानी बोर्ड पर कॉपी पर ठोक कर. ठीक है. तो सुपर ट्रायंगल मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ट्रेन लाइन सेगमेंट दोनों, और इसमें होते हैं 3 एंगल्स. और एक बार कि अगर मैं आपको कहूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री. ये हमें कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. लेकिन इस आसान इंटीरियर एंगल्स, इन एंगल इंटीरियर आसान अंदर साइड एंगल से आसान. ठीक है. इसके बाद कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पर देखेंगे. ये ट्रायंगल है, इसका हमने ये रख दिया साइड ए, ये रख दिया हमने साइड सी, और ये रख दिया साइड बी. अच्छा, ये आप स्मॉल लेटर्स ले रहे हैं जी. मतलब तो साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, और एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. ठीक है यहाँ तक. तो अब क्या होगा, ये साइड सी, साइड ए जो है ये हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है. इसको रख लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, और इसको रख लेते हैं 4 सेंटीमीटर. प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप दो साइड्स का सम करोगे, ठीक है, वो तीसरे साइड से होगा ग्रेटर. ठीक है. मतलब क्या कि अगर आप साइड सी प्लस साइड ए करोगे, दैट विल बी ग्रेटर देन साइड बी. ठीक है. फॉर एग्जांपल सी 4 प्लस 4.5 कोदा गो 8.5 जो 6 नीचे लागुट गुड. तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें कहता है कि अगर आप किसी भी दो साइड्स का आपस में क्या करोगे ऐड, तो उसका क्या होगा, वो तीसरे साइड से ग्रेटर होगा. प्रीमियर साइड नीचे गुड. बैक अगर इसको फॉर एग्जांपल बी प्लस साइड ए करेंगे, फिर बोर्ड आते साइड सी निशान साइड ए. ठीक है. ये था इन केस ऑफ एडिशन. अगर हम दोनों साइड पालन करो ऐड, सो आज प्रीमियर साइड इज बोर्ड. सब्ट्रैक्शन में क्या एडिशन के मामले में, अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के मामले में. ठीक है. मन तो अच्छी से साइड ए, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइड बी.
ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर एक कम होगा किससे, इट विल बी लेस देन सी, ठीक है। अगर साइड ए तो साइड बी ईमान पावन दोनों करो क्या करो सबट्रैक्ट करेंगे तो वो तीसरे साइड से क्या होगा कम होगा, ठीक है। अगर हम साइड बी माइनस साइड सी करेंगे तो ये लेस देन होगा साइड ए से, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टीज। इसके बाद अगर हम देखें एक और प्रॉपर्टी इसमें कि अगर दोनों साइड हम ट्रायंगल के दोनों साइड पावन में स्क्वायर करो बात करो तुम ऐड, अगर हम ट्रायंगल की कोई भी दो साइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उनका आपस में कर लेते हैं ऐड, वो तीसरे साइड से होगा बड़ा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 का स्क्वायर होता है 36, हमारे पास है 4 का स्क्वायर होता है 60, हमारे पास है 4.5, ये आ जाएगा 16 अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग 16.5 अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, कहाँ से साइड करो कंसीडर, फॉर एग्जांपल इसका कंसीडर ए और बी, मतलब क्या अगर तो ए स्क्वायर प्लस करो बी स्क्वायर तो क्या ऐसे दैट विल बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है। अगर आप इनका आपस में क्या कर दोगे, आपस में ऐड करो, सो आज 3 में साइड एडिशन वुड, ठीक है। इसी तरह दूसरा अगर हम देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि, और ये जो है दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्केलर ट्रायंगल। अगर हमारे पास ट्रायंगल कौन सा होगा, स्केलर ट्रायंगल होगा, एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तो उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी उसके, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल समझने से पहले तो हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी गई क्या, ठीक है। अगर इस पूछो कॉन्ग्रुएंसी सिंपल वर्ड में अगर पूछो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स कुछ फिगर्स कॉन्ग्रुएंसी क्या है आसान, ठीक है। तो सिंपल हम याद रखेंगे अगर कोई भी शेप जो है उसका साइज, अगर कोई भी जो है उसकी शेप सेम है, साइज और शेप सेम है, तो हम कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बना दिया एक स्क्वायर, ठीक है, ये तब बनोगे आप ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी शेप एक है, इसकी शेप एक है, यानी शेप में तो फर्क ही फर्क है, इसका साइज भी देखो एक है, इसका साइज भी एक है, यानी इनसे वेरी करना डिफरेंट है एक दूसरे से। इसका मतलब ये दो शेप जो है ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर बना दिया एक और ट्रायंगल। फिलहाल के लिए अगर हम देखें ईमान दोनों की शेप ही है ना, शेप ही, लेकिन इनका साइज जो है वो अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है, वही होता है एफ पर। इसके बाद देखते हैं अगर मैं द स्क्वायर का कंसीडर करूं, मैं द स्क्वायर आख साइड था 4, ठीक है, मतलब क्या सारी साइड आसन 4 बैक स्क्वायर में इथो में 4 आख साइड कोई ये क्या शेप सेम साइज सेम, इसका मतलब ये तो जो है ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट समझना खतरा है वो इस मिनट के अगर स्क्वायर इस्तेमाल किया या पैटर्न ताकि ये स्क्वायर है क्या ये करे छुपा यार, ठीक है, समझ आए मतलब क्या ये दो बराबर, इसीलिए अगर हम देखें हाथों की एग्जांपल अगर हम दें, हमारे जो हाथ है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मैंने अपने लेफ्ट हाथ पर रख दिया, तो शिवाय दुश्मन रहते हैं नहीं, यू कांट सी, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आप दोनों नहीं देख सकते हो, कभी लेफ्ट दे सकते हो कभी राइट दे सकते हो, ये पावन आसान कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। योर शेप्स अनोन, योर फिगर्स अनोन, ट्रायंगल्स में क्या है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो विचार की कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हमें कहती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को ये कि अगर आप ऐसे ट्रायंगल छो तमिक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तमिक कॉरेस्पॉन्डिंग बे तमिक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तम अगर बराबर आसन बेकिस ट्रायंगल किस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बेकिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तब से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। मान लो यहाँ पर मैं रख देता हूँ कोई ट्रायंगल, ठीक है, या इतन ए, यहाँ पर बी, इतन सी, यहाँ पर एक और ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इनका मसला सेम, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आ गया, वो मसला नहीं है, यहाँ पर रख देते हैं x, यहाँ पर y और यहाँ पर रख देते हैं z, ठीक है। अब ये मान लो हमने रख दिया यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हमने रख दिया 60 डिग्री
और यहाँ पर हमने रख दिया 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी हम रख लेते हैं इसको 80 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है। क्या शुद्ध इन दोनों बासा सिमिलर यानी तो सब बासा ये एंगल शेयर बराबर, आपको लग रहा है ये एंगल इसके बराबर है, डू यू थिंक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अगर इस साइड था वो फॉर एग्जांपल 4, सॉरी कोई बात ये साइड हम रख लेते हैं 7, ये साइड हम रख लेते हैं 5 और ये रख लेते हैं 6, इसका भी ये रख लेते हैं 4, इसका भी ये रख लेते हैं 6 और इसका भी ये रख लेते हैं 5। अगर ते वुचो जो एंगल ए है, जो ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट एंगल x, जो एंगल बी है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, एंगल y, ठीक है। अगर आप देखोगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके एंगल है और जो ये एंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनका सब फिट आप लिख सकते, इनका सेटिस्फाई, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये साइड छो, ठीक है, ए बी एक साइड है, ए बी एक 10 सेंटीमीटर छो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया 4 सेंटीमीटर, योर एक्स वाई कोता 4 मतलब एक्स वाई छो कॉन्ग्रुएंट का ए बी कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास BC है और यहाँ पर हमारे पास YZ है, इसका मतलब BC is corresponding to YZ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है AC और यहाँ पर हमारे पास है XZ, तो इसका मतलब XZ is corresponding to AC, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं सर वहाँ AC corresponds to XZ, हाँ, AC corresponding to XZ, तो क्या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारे पास ABC is corresponding to angle congruent to is congruent to angle XY, triangle XYZ लिख सकते हैं। मतलब क्या कि मिमिक एंगल से तुमसे यार बराबर, ठीक है। पूछो एंगल A is equal to एंगल X, एंगल B is equal to Y, एंगल C is equal to एंगल Z, ठीक है। या आप साइड भी ले सकते हैं, एंगल B is equal to एंगल AB, साइड AB is equal to एंगल XY, एंगल साइड BC is equal to साइड YZ, ठीक है। इसके बाद AC is equal to XZ, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो फिगर जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQR या कोई और क्वेश्चन ऐसे क्या करोगे तो हमारा कुछ फोल्ड करके की या बराबर कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी जाती बराबर वहां पर हमने प्रूव करना है, लेकिन प्रूव करने खत्म ना उसे सारी साइड सारी एंगल सुना, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो शॉर्ट क्या है कोई स्पेशल यम से इस विषय कि ये ट्रायंगल है या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट के ना, ठीक है। क्राइटेरिया पहला जो हमारे पास होता है वो होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। मान लो बड़ा लिखो थोड़ा, मान लो कोई यहाँ पर मैंने साइड एंगल, मान लो यहाँ पर कोई ट्रायंगल मैं यहाँ पर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। इसका एक एंगल मैं रख लेता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। इसका एक साइड ये मान लो B है, ये मान लो A है और ये मान लो C है, ठीक है। ये मैं किस साइड रखता हूँ मैं 6 सेंटीमीटर, ये अगर मैंने रख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं ऐसा ही ट्रायंगल बनाता हूँ जहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऊपर A रख देता हूँ, नीचे यहाँ पर B और यहाँ पर C, ठीक है। इसका ये वाला साइड में रख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, इसका ये वाला साइड में रख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल में रख सकता हूँ 60 डिग्री। एम्ब्रोड जैसे कि ये एंगल 60 डिग्री योस फॉर एग्जांपल 40 डिग्री योस 80 वगैरह तो असमुनिम च पावन कॉन्ग्रुएंट ना उनके समाज से सीधा दिख की है। क्राइटेरिया हमें बताता है कि अगर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके पास आपके दो साइड्स दिए हुए हो और एक एंगल दिया गया हो और तथी अपोजिट आस बे ब्याक ट्रायंगल जो या त ज साइड आस दिए, ठीक है, बे आस एंगल दे, तो हम कह सकते हैं बाय SAS रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज भी कर सकते थे, XY Z भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक कोई भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, लेकिन ये एंगल कहाँ होना चाहिए इसमें खास चीज, हाँ एंगल के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे साइड हमने लिए वैसे ये भी होने चाहिए। नहीं मतलब एंगल कहाँ होना चाहिए जहाँ जब इस क्राइटेरिया को हम चेक करें तो ये SAS क्राइटेरिया है, तो एंगल लाजमी कहाँ होना चाहिए, एंगल बीच में होना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन टू साइड्स, साइड और साइड पहले और लास्ट में और एंगल यहाँ पर बीच में होना चाहिए। ओके, अब इसके लिए
ये कौन कौन सा और क्राइटेरिया है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, जैसे SAS क्राइटेरिया और कौन का क्राइटेरिया, ज़रा वो लिखो। और भी कुछ क्राइटेरिया है AS नहीं ASS नहीं है, AAS है। हाँ हाँ RHS है। हाँ बिल्कुल लिखो, आप लिखो, कोई टेंशन नहीं है। RHS और कौन सा है, आप भी बताओ इनको। ट्रिपल S है। और कौन सा क्राइटेरिया? हाँ RHS लिखा इसने, और कौन लिखा? हाँ ASA। हाँ कौन सा है? SAS, AAS, RHS, SSA। हाँ 1 2 3 4 5 क्राइटेरिया है। किसके लिए? ये होते हैं हमारे पास क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी के लिए। ये क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास हाँ कॉन्ग्रेंसी के लिए। थैंक यू फॉर अ बिग हैंड फॉर योर